और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां आरोपी संजय रॉय की कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई ने संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया है। देखिए, संजय रॉय इस केस में सबसे पहली गिरफ्तारी, और संजय रॉय को अब कोर्ट में पेश किया गया है। इस पूरे मामले में जहां संदीप घोष से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर भी आज खबर सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया है। संजय रॉय जिसका साइकोलॉजी का टेस्ट भी पिछले दिनों किया गया और उसमें भी कई चीजें खुलकर सामने आई हैं। सीबीआई ने जो सीलबंद रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, उसमें भी संजय रॉय को लेकर कई चीजों के बारे में खुलासा किया गया है। उसकी मानसिकता कैसी थी, किस तरीके के वीडियोस उसके फोन से बरामद किए गए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उस रिपोर्ट में जिक्र था। और अब कोर्ट में पेशी, जाहिर है रिमांड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि संजय रॉय इस पूरे केस में एक अहम कड़ी। तो देखिए, कोलकाता मर्डर और रेप कांड में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब के बाद ही रेप कांड की ये पूरी गुत्थी सुलझेगी। सवाल कई हैं। क्या रेप कांड का कोई बाउंसर कनेक्शन है? क्या अस्पताल से कोई माफिया राज चल रहा था? क्या संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय का कोई सीधा कनेक्शन है? आखिर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में क्यों है? कोर्ट ने संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी भी अब दे दी है। अहम सवाल तो ये भी है कि क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से ही कोई सच जो अब तक सामने नहीं आया वो सामने आ पाएगा? बेटी के लिए इंसाफ का सवाल। मेडिकल शिक्षा का पावन मंदिर खून के छींटों से दागदार। सवाल है कि यहाँ कितने सफेद पोशों के चेहरे खून से धुले। उस रात की दरिंदगी के कितने गुनहगार। अस्पताल के आंगन में एक बेटी की आबरू लूटी, कत्ल किया। उस रात इस अस्पताल में आबरू के लुटेरों का दरबार किसके इशारे पर लगा? इस अस्पताल में क्रिमिनल्स की एंट्री किसने करवाई? क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में माफिया राज था? अस्पताल का पूरा सिस्टम कटघरे में है। संगीन इल्जाम के केंद्र में है कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल। सीबीआई संदीप घोष के जरिए अस्पताल में चल रहे काले खेल की तह तक पहुंचने में जुटी। अहम मुद्दा ये कि आखिर डॉक्टर संदीप घोष पर क्यों लगे माफिया होने के आरोप। ये सवाल उठ रहे हैं दरिंदगी के मुख्य आरोपी संजय रॉय की वजह से। आखिर संजय रॉय और डॉक्टर संदीप घोष का रिश्ता क्या है? क्या दरिंदगी का मुख्य आरोपी संदीप घोष का नजदीकी था? क्या संदीप का बाउंसर था दरिंदगी का आरोपी संजय रॉय? आरोप है कि डॉक्टर संदीप घोष के बाउंसर पूरे अस्पताल में कुख्यात थे। आरोप है कि संदीप बाउंसर के जरिए अस्पताल में अपने विरोधियों को धमकाते थे। बाउंसर की सिक्योरिटी में अस्पताल के इंचार्ज का रहना अपने आप में हैरान करता है। लेकिन क्या संदीप घोष के बाउंसर्स की फौज में संजय रॉय भी थे? आरोप लग रहे हैं कि संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सुरक्षा में तैनात था। वो डॉक्टर के बाउंसर के रूप में काम करता था। संजय और संदीप के सीधे लिंक के आरोप से केस में नया मोड़ आ सकता है। हैरानी है कि सेमिनार रूम या नर्सिंग स्टाफ के पास रात में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होती। हर पॉइंट पर सुरक्षा होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ऐसे में संजय को कैसे अंदर की एंट्री मिल गई? देखिए, मैंने जब उसके फोटो टीवी में और वीडियो देखा
तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहाँ से आया हूँ। 2 साल अभी सारे नहीं हुआ। एलिगेशंस तब के हैं। अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगा है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे। अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर संदीप घोष का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। भ्रष्टाचार के अलावा संदीप घोष पर दूसरे आरोप भी लगे। हैरानी है कि आरोपों के बाद 4 साल में 3 बार संदीप घोष के ट्रांसफर के ऑर्डर आए, लेकिन फिर फैसला पलट दिया गया। संदीप घोष को पहली बार सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल फरवरी 2021 में नियुक्त किया था। इसके बाद संदीप घोष का पहली बार आरजीकर से तबादला 31 मई 2023 को हुआ था, लेकिन 24 घंटे में ट्रांसफर ऑर्डर बदला गया। संदीप घोष की बहाली हो गई। इसके बाद इसी साल सितंबर में एक बार फिर से संदीप घोष का मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया गया था। हालांकि महीने भर में फिर संदीप घोष की प्रिंसिपल के तौर पर वापसी हुई। सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर संदीप घोष को बार बार ट्रांसफर के बावजूद कुछ ही दिन में मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था। डॉक्टर संदीप घोष क्यों मेडिकल कॉलेज छोड़ना नहीं चाहता था? सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। बुधवार को संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ हुई। अब तक संदीप घोष से 77 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। सबसे अहम सवाल ये कि क्या ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया गया? क्या कहीं और पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी गई? आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालिसिस करने वाले सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो डॉक्टर संदीप घोष के इशारे पर साजिशन गलत बनाई गई है और ये कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत सबूत के तौर पर नहीं रखी जाएगी। आरोप है कि डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी पसंद के डॉक्टर्स का पैनल बनाया और इस बात को दरकरार किया कि बाकी डॉक्टर्स ये चाहते थे कि पोस्टमार्टम दूसरे किसी हॉस्पिटल में हो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में, फ्लूइड के बारे में सही डिटेल नहीं दी गई। और साथ ही साथ ये तमाम जगह पर बात है कि पीड़िता ने अपने दोस्तों के साथ में रात में खाना खाया था, जो कि फूड डिलीवरी ऐप से मंगाया गया था। कहीं उस खाने में तो कुछ नहीं मिलाया गया था, क्योंकि वो उसके पेट से जो फूड के सैंपल थे, आरोप है कि उसकी भी जांच नहीं की गई। साथ ही साथ साजिश यही नहीं रुकी, ये भी आरोप है कि शमशान घाट के अंदर पीड़िता के शव को आनन फानन में जल्दी ले जाया गया और जब पीड़िता का शव शमशान घाट पहुंचा तब उससे पहले भी 2 और शव थे, लेकिन दबाव में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार पहले कर दिया गया। कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस, अस्पताल प्रशासन सब सवालों के घेरे में है। तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। ऐसे में सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है। क्या सीबीआई इस दरिंदगी के सच का पर्दाफाश करने में सफल हो पाएगी? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को